तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पीच डिफेक्ट। स्पीच डिफेक्ट मतलब स्पीच डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स तो है, लेकिन उतना ये मुश्किल डिसऑर्डर्स नहीं है कि अगर नहीं सही हुआ तो एक तरह से मान लीजिए कोई बड़ा बीमारी हो जाएगा, आदमी की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कुछ कंडीशंस इसमें होता नहीं है, लेकिन ये एक तरह से मेनली जो हमारी इंसान का आवाज़ ही हर चीज़ के लिए फ़ायदेमंद होता है, हर चीज़ के लिए ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग स्पीच डिफेक्ट आखिर क्या है और क्यों होता है और इसका क्या मैनेजमेंट है, क्यों ज़रूरी है। मतलब कि इसका ज़रूरत मतलब कि समझ लीजिए हर चीज़ को करने के लिए, हर चीज़ एक तरह से इंसान अपना पहचान बनाता है तो अपनी स्पीच के बदौलत। तो जिसके पास स्पीच नहीं है वो भी जी रहे हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन मतलब स्पीच एक तरह से बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, किसी भी इंसान के लिए। तो स्पीच डिफेक्ट मतलब होता है स्पीच डिसऑर्डर। स्पीच डिसऑर्डर आसान भाषा में समझो, इट इज़ एनी कंडीशन दैट affects person ability to produce sounds correctly or fluently or to the use their voice properly। मतलब वो इंसान जिसको स्पीच डिसऑर्डर्स हो जाता है, स्पीच डिफेक्ट हो जाता है, वो इंसान किससे इफेक्ट हो जाता है, एबिलिटी अपना खो देता है। किससे? प्रोड्यूस साउंड, मतलब वो सही से अपना उच्चारण नहीं कर पाता है, सही से बोल नहीं पाता है और करेक्टली नहीं बोल पाता। उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो इधर उधर डगमगा जाता है, जैसे कि मेरा देख लीजिए। उसके बाद फ्लुएंटली नहीं बोल पाता है, जैसे कि बोलता है ना कुछ लोग फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहे हैं, त्रातर मार रहे हैं धराधर, तो उस टाइप से बोल नहीं पाता। और टू यूज देयर वॉइस प्रोपरली, वो अपना वॉइस को क्लियरली नहीं कर पा रहा है, वो अपना वॉइस को क्लियरली नहीं कर पा रहा, प्रॉपरली नहीं बोल पा रहा है। किसी भी वजह, किसी भी कंडीशन, किसी भी काउज के कारण, वो चाहे न्यूरोलॉजिकल हो या मोटर हो या हमारे स्ट्रक्चरल एनाटॉमिकल के वजह से, किसी भी डिस्फंक्शन के वजह से नहीं कर पा रहा हो। तो देखेंगे सबसे पहले इसका टाइप्स। टाइप्स क्या है? तो टाइप्स आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स में होता है डिफिकल्टी प्रोनाउंसिएशन साउंड करेक्टली। जैसे कि हम लोग में बहुत ज़्यादा अगर स्टार्टिंग में कुछ भी बोलते हैं, जैसे कि कोई भी आदमी इंसान स्टार्ट करता है बोलना, तो उस वक्त प्रोनाउंसिएशन जो है कि थोड़ा इधर उधर होता है। जैसे कि हम में ही देख लीजिए, पूरा 50% प्रोनाउंसिएशन इधर उधर है, तो धीरे धीरे सीधा हो रहा है। तो ये डिसऑर्डर्स आम है, कॉमन है, जिसमें कि डिफिकल्टी इन प्रोनाउंसिएशन करने में डिफिकल्टी होगी, साउंड करेक्टली नहीं होगी। दूसरा फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स। फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स मतलब है इंटरप्शन इन द फ्लो स्पीच, स्ट्रगलिंग एंड क्लटरिंग। मतलब एक तरह से इंसान आदमी जो बोलेगा, मतलब कि समझिए बैल की तरह, घोड़ा की तरह ही आएगा, उतना सही से नहीं बोल पाए, उसका वॉइस जो है बड़ी खराब होगा। मतलब हिया के बोलेगा, हिया के बोलेगा। तो वॉइस डिसऑर्डर तीसरा हमारा प्रॉब्लम्स। फ्लुएंसी डिसऑर्डर में क्या हो रहा है? फ्लो स्पीच स्टरिंग क्लटरिंग हो रहा है या इंटरप्शन इन फ्लो द स्पीच, मतलब वो एक तरह से इंटरप्टेड हो जा रहा है वॉइस उसका। तीसरा हमारा वॉइस डिसऑर्डर्स, प्रॉब्लम्स विद पिच, वॉल्यूम और क्वालिटी ऑफ साउंड। जैसे कि कोई गाना गा रहा है, तेरी मेरी तेरी मेरी, तो इस कंडीशन में ये जो होता है पिच गड़बड़ा रहा है, वॉल्यूम इधर उधर हो रहा, क्वालिटी ऑफ साउंड यहाँ रहा। तो इसमें भी वही सेम चीज़ है, वॉइस डिसऑर्डर्स मतलब वॉइस जैसे नहीं बोला, हम जैसे कि बैल की तरह बोलते हैं। अगर बोले तो इतना कस के बोल रहे हैं कि आदमी आगे से वाला सुनने वाला पगला जाता है, उसको भी मन कर रहा है कि भाग जाए छोड़ के, कर रहा है ना। तो ये होता है। तो ये वॉइस डिसऑर्डर्स जो है कि एक तरह से जिसका पिच वॉल्यूम है भैंस की तरह है, गाय की तरह है, घोड़ा की तरह है, हो सकता है जैसे कि ऊपर नीचे हो रहा है। हम भी कभी बोलते कस के बोलते, कभी धीरे से बोलते, पिच वॉल्यूम जो हमारा क्लियरेंस जो है कि नहीं गड़बड़ा रहा है। तो उसके बाद मोटर स्पीच डिसऑर्डर।
मोटर स्पीड डिसऑर्डर किसके कारण होगा? काउज्ड बाय न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के कारण होगा। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में देखिए डिसएरेथिया, डिसएरेथेरिया में क्या होगा? वीकनेस और लैक ऑफ मसल्स कंट्रोल, मतलब वीकनेस और लैक ऑफ कंट्रोल स्पीच मसल। जो हमारा स्पीच मसल है, हमारा टंग है, हमारा पैलेट है, ये सब स्पीच मसल है, हमारा लैरिंग्स वॉइस बॉक्स है, तो ये सारा जो मसल्स है इसमें वीकनेस किसी भी तरह का हो रहा है, या समझ सकते हैं कि उसमें किसी भी तरह का डिस्फंक्शंस है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, तो उसके कारण एक तरह से डिसरेदिया हो रहा है। उसके बाद एप्रेक्सिया, एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच में क्या हो रहा था? तो एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच में ब्रेन डिफिकल्टी इन प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन स्पीच, ब्रेन जो है कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, वो क्या बोलेगा, ब्रेन अब मान ली बोलने के लिए सोचा और ब्रेन अभी तक तैयार ही नहीं हुआ और बोल दिया, मतलब अलग ढंग से, मतलब बोलना कुछ चाह रहा बोला गया, कुछ भी बोलना कुछ चाह रहा बोला गया, तो हकलाना, इसमें भी हकलाना होता है। और इसमें ये फ्लुएंसी जो है, ये डिसऑर्डर्स, इसमें भी इसका भी मतलब एक तरह से हकलाना ही, कौन सी होगा? हकलाना, हिंदी सही है ना, ऐसे नहीं होता है। तो इसका फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स में भी जो इंसान सही से नहीं बोल पाए वो हकलाएगा, और इसमें भी एक तरह से जो बोले, मान लीजिए बोलेगा, सोचेगा कि बोल रहे हैं कि पोटैटो, तो बोलेगा टपेटो, इस ढंग से इसमें हो जाएगा। बोलने का मतलब एक तरह से ब्रेन नहीं कोऑर्डिनेट कर पा रहा है सही ढंग से। और इसमें भी होता है प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलता, बोलना है रैबिट बोलेगा बैबिट, तो इसमें कंडीशंस ये सब देखने को मिलेगा। जैसे इसमें आर्टिकुलेशन से डिसऑर्डर्स में साउंड करेक्टली नहीं बोल पाता। उसके बाद देखेंगे मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम लोग? स्पीच थेरेपी, ये सबसे कॉमन और इम्पॉर्टेंट है, टिक लगा के रख लो, स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी मतलब होता है कि बोलने का थेरेपी, उसको स्पीच थेरेपी देंगे, बोलने के लिए प्रैक्टिस करवाएंगे, उसको सिखाएंगे। जैसे इंग्लिश का, इंग्लिश बोलने के लिए स्पोकन इंग्लिश का आजकल 100 ऐप बनल है मोबाइल पे, 200-400 मतलब मास्टर्स, मतलब इंग्लिश स्पोकन के लिए। तो उसी ढंग से हमारा स्पीच जो एकदम में नहीं बोल पाता है, इंग्लिश तो छोड़िए वो हिंदियों नहीं बोल पा रहा है, तो उसके कारण ये स्पीच थेरेपी उसको प्रैक्टिस करवाएंगे। और सर्जिकल मतलब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स होगा, कोई भी एनाटॉमिकल कंडीशन के कारण कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसमें देखने को, जैसे कि हमारा लैरिंग्स, हमारा टंग, हमारा पैलेट जो भी है, मतलब सही ढंग से कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहा, उसमें कुछ दिक्कत आ रहे हैं, डिस्फंक्शंस आ रहा, छेद हो गया, तो एक तरह से सर्जिकल माध्यम से हम लोग उसको रिमूव करके जो भी होगा सर्जिकल प्रॉब्लम्स को समाप्त करेंगे। दूसरा हमारा सपोर्टिव कम्युनिकेशन मेथड, सपोर्टिव कम्युनिकेशन का मेथड्स का मतलब है कि एक तरह से सपोर्ट करेंगे उसको, मेथड्स जो भी कम्युनिकेशन का मेथड है उसको सपोर्ट करेंगे। दूसरा हियरिंग एड्स, हियरिंग एड्स मतलब जैसे कि काउज लॉस ऑफ हियरिंग, लॉस ऑफ हियरिंग हो जाता है, उसके वजह से भी स्पीच कोऑर्डिनेशन जो होता है बिगड़ जाता है। तो उसमें एक तरह से स्पीच का जो है मतलब जैसे कि होता है कि हियरिंग लॉस हो गया तो उसको ईयरबड्स लगा दिया जाता है, उसको कान में सुनने के लिए अगर दिया, उसका इक्विलिब्रियम जो होता है बन जाता है, सही ढंग से बन जाता है। जब इक्विलिब्रियम हियरिंग का सही ढंग से बन जाएगा तो वो हियाएगा नहीं, तो वो सही ढंग से बोलेगा, तब वो बोल पाएगा अच्छी ढंग से। इक्विलिब्रियम एक तरह से हमारा स्पीच का और हमारा हियरिंग का, ब्रेन का, मतलब एक तरह से ब्रेन में भी हमारा इन्फॉर्मेशन जाता है, हियरिंग के थ्रू हमारा ब्रेन में जाता है, तो वहाँ से फिर फीडबैक आता है हमारे, तो सबका सबसे जुड़ा हुआ है, एक तरह से कोऑर्डिनेशन है। हियरिंग खराब हुआ तो स्पीचिंग जो है वो इधर उधर होगा ही। तो आप बहुत सारे लोग को देखेंगे होंगे जिनको मतलब हियरिंग जिनका लॉस है वो सही से नहीं बोल पाते होंगे, मतलब बोल ही नहीं पाते होंगे, ऐसा भी होता है कंडीशन, जिसको हियरिंग जो सुन नहीं पाता है वो सही से बोल भी नहीं पाता है, और हो सकता है, और जिसका बाद में मान लीजिए। और इसका काउज देखे तो इसका बहुत सारा कंडीशन, लेट ग्रोथ, लेट डेवलपमेंट, ये सब कारण होता है। बहुत सारा इंसान का जो लैरिंग्स होता है उसके अंदर से जो भी एनाटॉमिकल कंडीशंस है, स्ट्रक्चर है, वो भी एक तरह से अनडेवलप्ड रह जाता है, उसके कारण से भी होता है। बहुत सारा न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस है, हम लोग पढ़े थे, ये सब हो सकता है। और बहुत सारा जैसे कि एक तरह से मान ले तो किसी भी वीकनेस, मसल्स में वीकनेस है, और या एक तरह से जैसे कुछ कंडीशंस हमारा था जैसे डिफ़िकल्टी इन प्रोनाउंसिएशन, मतलब उसको प्रैक्टिस नहीं सही ढंग से बोलने का करवाया गया, इस वजह से भी होता है। जैसे हम
देखिए धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।